तो यहाँ पे कितना आया बोलो। अब देखो 5 से फिर लगाना है, कितना आया 4। देखो मेरी बात को सभी ध्यान से दिमाग खोल ले अपना, ध्यान से सुने। आप 5 तक तब तक लगाते रहेंगे जब तक ये नंबर या तो छोटा ना आ जाए या इसके बराबर ना आ जाए। ये जो नंबर आपका यहाँ पर आता है भागफल वाला, ये नंबर इस नंबर से 5 से जब तक छोटा नहीं आता आप तब तक उस नंबर को लगाते रहेंगे। अब आपसे पूछा कि दाईं तरफ से शून्यों की संख्या क्या होगी, तो आप बोल देंगे अब इसका आंसर कि फर्स्ट को छोड़ दो बाकी जोड़ दो, फर्स्ट नंबर को छोड़िए बाकी सब जोड़िए, फर्स्ट को छोड़ो बाकी जोड़ दो। तो दाईं तरफ से शून्यों की जो संख्या बनेगी कितनी बनेगी, जो भी 0। अब आपके मन में सवाल इस बात का बना होगा कि हम इस नंबर को 5 से ही भाग क्यों देते हैं। ये बात मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वक्त आने पर ये बातें बताई जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, जो लास्ट वाला नंबर है हमेशा उसको 5 से भाग देना है, ठीक है। बोलो पहला सवाल आपके समझ में आया, दोबारा फिर से देखो। लास्ट नंबर क्या था बोलो, 100 को डिवाइड करना है किससे, 5 से। हमारे को शेष पद से कोई मतलब नहीं, इस पद का याद रखना। देखो 5 से फिर लगाया कितना आया, अब फर्स्ट को जोड़ दो बाकी जोड़ दो तो कितनी 0 आपका आंसर आएगा। बोलो ये बातें आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई। आपको इस सभी बातें जो मैंने समझाई उसको एक एक बात को लिख लेना, ठीक है। बोल दूं, छाप दिया। अब आपको करने हैं सवाल, अगला सवाल लिख रहा हूं, ये छाप दिया होगा। अरे आगे पलट दूं क्या स्लाइड को, ये लो अगला सवाल करिए। करो फटाफट, आंसर कोई नहीं बोलेगा, मैं अपने आप चेक कर लूंगा, आ रहा हूं आपके पास ही मैं। और लिख लेना, फाइंड द नंबर ऑफ 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड। दाईं तरफ से शून्यों की संख्या बताइए, दाईं तरफ से शून्यों की संख्या बताइए। देखो गलत कर दिया, देखो एक बार सभी बोर्ड पे फिर से देखो, ध्यान आपका बोर्ड पे रहे, सभी ध्यान से देखो। 200 को मैंने बोला लास्ट नंबर को हमेशा भाग करना है किससे, 5 से डिवाइड किया कितना आया, 5 से फिर लगाया कितना आया, फिर लगा दो एक बार 5 से। मैंने ये बात आपको बोली कि ये नंबर इस नंबर से छोटा आना चाहिए, ये बात मैंने आपको बोली। तो 5 से एक बार फिर लगाया, देखो 8 को आप 5 से भाग करेंगे, 5 एक कम, शेषफल कितना बचा। मैंने बोला ये बात कि 3 को नहीं देखना, शेषफल को नहीं देखना है आपको, इसको देखना है। क्या अब ये नंबर इस नंबर से छोटा है, अगर छोटा है फर्स्ट को छोड़ो बाकी जोड़ दो। 40 और 8 48 और 1
तो इसमें कितनी जीरो आपकी आएगी? मतलब राइट साइड में 49 जीरो आपका आंसर आएगा, पीछे 49 जीरो होगी। ठीक है, आगे चलो और करो। देखो प्रैक्टिस से ही आप लोग सीखेंगे। नंबर मुझे ध्यान नहीं, आप देख लेना नंबर। 50, ये लो आसान सा देख लो। और करो। चलो एक बार दो करो। आसान है? मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ आसान ही होती है सभी को। इतने बच्चे को याद कम याद आते को याद आते। करें स्टार्ट। कितना आया? डाउट है कोई? अरे कोई डाउट है क्या किसी को? बोलो, कुछ पूछना चाहते हैं आप? क्या पता है ऐसे मैं समझ नहीं पा रहा। देखो 5 से लगाया कितना आया? मैंने बोला ये नंबर जब तक छोटा ना आ जाए उसका पीछा नहीं छोड़ना आपको। तो 5 दूनी शेष पद से मतलब नहीं है, फर्स्ट को छोड़ो, बाकी 10 और 2। समझ में आया आपको? अरे मैं समझाता ऐसे हूँ, हर बच्चे को समझ में आ जाता है, लेकिन ये बीच में छोड़ जाते हैं, मौसम इनका खराब हो जाता है। देखो जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं ना, जब कोचिंग लेते हैं तो शुरुआत में इतना बढ़िया मौसम होता है कि जाकर पढ़ेंगे, आग लगा देंगे, लेकिन वो आग थोड़े दिन बाद चली जाती है। ऐसा होता है। वो आग कब बुझेगी? जब आप 21 दिन तक लगातार उस क्लास को लगाएंगे, और फिर वो आग कभी नहीं बुझेगी, बुझनी नहीं चाहिए आग। ठीक है, आप किसी भी काम को करो 21 दिन तक लगातार कर लो, फिर आप उस काम को कभी नहीं छोड़ेंगे। याद रखना मेरी इस बात को। ठीक है, देखो अब ये देखो लास्ट वाला नंबर कितना था बोलो? 5 से लगाया कितना आया? 100। 100 5 500 था। 5 से फिर लगाया कितना आया? अभी ये नंबर छोटा नहीं आया, पीछा मत छोड़ना जब तक लग ना जाए पूरा। क्या अब ये नंबर इस नंबर से छोटा आया? तो छोटा आया तो फर्स्ट को छोड़ो, बाकी सब जोड़ो। आंसर कितनी जीरो आएगी? समझ में आया सभी को? चलें आगे और करो। आज आपका दिन है करने का। सैंतीस करो। करो। इतने प्रैक्टिस करवा देंगे आपको, बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने सवाल
और करो। दाईं तरफ से शून्यों की संख्या, इस बात को लिख लेना। दाईं तरफ से शून्यों की संख्या बताइए। ये सवाल कोई बुक उठा लेना एडवांस की, आपको एक सवाल जरूर ऐसा मिलेगा। ये एडवांस मैथ का पार्ट है। करो फटाफट, आवाज नहीं करना आपस में। आ गया 26। अरे आया क्या? मिलाते रहे, आ गया तो 5 7 5 एकम। क्या ये नंबर इससे छोटा आया? आया तो फर्स्ट को छोड़ो, बाकी जोड़ो। कितनी जीरो आई? बताऊंगा सब कुछ आपको प्रूफ के साथ। कभी आप सोचो ये रट्टा मरवा रहा है, हर बार 5 से बोल रहा है। ठीक है, देखो ये लास्ट वाला नंबर कितना आया? इससे लगाना है 5 चौका, और तो लगता नहीं है ये। 5 को छोड़ो, बाकी जोड़ दो। कितनी जीरो? 4। इससे लगाना है 5 7 5 एकम, फर्स्ट को जोड़ो, बाकी जोड़ो। कितनी जीरो आई? आया समझ में? अभी मैं आपको बोलता हूँ, आगे बैठा करो, आएगा समझ में। ठीक है, ये शादी जहाँ करवाएगा आप करवाओगे? हाँ, तो तभी मैं बोल रहा हूँ, तो इसके साथ क्यों अलग बोल? देखो इससे लगाना है, बोलो 5 नीमा 5 एकम 9 और 1 कितनी जीरो? आया समझ में? फिर देखो 1000 था ना, 1000 को लगाना है किससे? कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? क्या अब ये नंबर इससे छोटा आ गया? यस सर। फर्स्ट को जोड़ो, बाकी जोड़ो। आंसर कितना? 249। समझ में आया सभी को? और क्या था? 26 था क्या? 26 5 5 ये छोटा नहीं आया है अभी तक। एक बार और लगा दो, 5 से आ गया छोटा। कितने जीरो आया समझ में? और है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप की ओर बढ़े क्या? ये पहला टाइप सभी का क्लियर है क्या?
अभी बता देना, कभी बाहर चुगली करोगी कैसा बता देना, ठीक है। देखो नेक्स्ट टाइप है मिसिंग नंबर, लिखो मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर लिखो, मिसिंग नंबर और 50 लिख दो। बीच में सीरीज टूट गई है, मिसिंग नंबर बोलते हैं इसे, ब्रेक सीरीज बोलते हैं। उतार लिया, उतारने की बहुत जल्दी करते हो, मैंने तो समझने के लिए बोला था पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप ही लिखना था बस, मिसिंग नंबर। देखो करवाऊंगा, करें स्टार्ट, अब साथ साथ मत उतारना, ठीक है। देखो मैंने आपको पहले बताया, जब कोई सीरीज एक से लगातार कोई शुरुआत होती है और लास्ट जो नंबर होता है उसको हमेशा किससे लगाते हैं, 5 से। क्या ये सीरीज एक से स्टार्ट है, तो इसमें कुछ न कुछ ऐड करेंगे, कितने तक ऐड करेंगे बोलो ऐसे, यहाँ तक कितने तक किया, 10 तक ऐड किया, तो लेस भी कितने तक होगा, 10 तक होगा, बोलो हाँ या ना, आया समझ में। तो अब देखो ये लगातार सीरीज बन गई 1 से 50 तक, बन गई ना। जब लगातार कोई सीरीज थी 1 से 50 तक, मतलब 1 से जितना भी नंबर था, तो लास्ट जो नंबर होता हम उसको किस से लगाते थे, 5 से लगाया, तो ये कितना आया, 5 से फिर लगाया कितना आया, तो यहाँ पर 1 से 50 तक कितनी जीरो आई, 12। आंसर अभी नहीं आया आपका, क्योंकि कुछ ऐड किया था हमने, कुछ ऐड किया तो कुछ लेस भी किया, ताकि इक्वेशन पे कोई सवाल पे प्रभाव न पड़े, ठीक है। कितने तक ऐड किया था बोलो, तो 10 तक। क्या कर देंगे अब, 10 तक लगाएंगे लेस वाला नंबर, 5 से लगाया, 5 दूनी, अब यहाँ पर कितनी जीरो आई, तो 12 में से 2 घटा दिया, आंसर कितने जीरो आया, आया आपको समझ में, क्लियर है सभी का, बोलो कोई डाउट बोलो, आज तो बोल ही दो आप, नहीं है दोबारा बताना है, उतारो इसी। उतार लिया क्या, यस सर। बोल दूं एक सवाल, यस सर। एक सवाल मैंने करवाया, एक आप भी तो करके बताएंगे, तभी पता लगेगा, आप दिया, लिखो 200। आंसर कोई नहीं बोलेगा, मैं आ रहा हूं पीछे आपके पास। Find the number of zero from right hand side. इन सभी सवालों में ये बात लिखनी है, find the number of zero from right hand side. दाईं तरफ से शून्यों की संख्या
देखो, अरे अभी बताया, इससे पहले वाला सवाल कैसा दिमाग था आपका? देखो, दोबारा देखो इस सवाल को। 11 से 50 वाला सवाल, इससे पहले जो सवाल करवाया, दोबारा बता रहा हूं। देखो, 11 से 50 तक था, गिनती तो आपको आती होगी। अब देखो, मैंने आपको जब पहला टाइप करवाया, आपको ये बात बताई थी कि जब 1 से कोई नंबर लगातार कोई शुरू होता है, तब आप लास्ट वाले नंबर को हमेशा 5 से डिवाइड करते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी, लेकिन असर नहीं हुआ आपको इस बात का। देखो, ये सीरीज 1 से स्टार्ट नहीं है, इसमें गायब है नंबर। कहां तक गायब है? 10 तक गायब है। तो जब जमा किया तो घटाएंगे भी कितने तक? अरे आया क्या? अब देखो, ये सीरीज 1 से लगातार कहां तक चली गई? लास्ट नंबर को किससे लगाएंगे? 5 से लगाया, 5 से फिर लगाया, फर्स्ट को छोड़ो, बाकी इतनी जीरो आई यहां से, लेकिन आंसर अभी नहीं आया। यहां पे देखो, 10 तक इसमें ऐड किया तो लेस भी कितने तक किया होगा? लास्ट वाला नंबर 10 है, 10 को लगा दो किससे? 5 दूनी 12 में से 2 घटाया, आंसर कितने? 0 आया। बोलो, कोई तकलीफ आई आपको? चले आगे। ये सवाल जो अभी बोला था, देखो, ये था ना, ये नंबर देखो 1 से गायब है। ये नंबर 1 से कहां तक गायब है? बोलो, 50 तक गायब है। इसमें ऐड जब 50 तक किया तो लेस भी कितने तक करेंगे? इसमें 50 तक। बोलो हाँ या ना। अब ये सीरीज 1 से स्टार्ट होकर लास्ट नंबर तक चली गई, और 1 से जब लास्ट नंबर तक कोई सीरीज जाती है, तो जो लास्ट का जो नंबर होता है उसको हमेशा किस से लगाती है? 5 आएगा कितने पे? 5 आया कितने पे? 5 एकम। क्या ये नंबर इससे छोटा है? छोटा है तो फर्स्ट को छोड़ो, बाकी तो 49 जीरो यहां से बनी 1 से 200 तक। लेकिन इसमें नंबर मैंने 1 से 50 तक ऐड किए थे, तो लेस भी 1 से 50 तक किया होगा, तो माइनस का निशान। अब लास्ट नंबर यहाँ पे कितना आया? 50 को लगा दो किससे? 5 लगेगा कितने पे? लगाते रहिए जब तक ये नंबर छोटा ना आ जाए। तो फर्स्ट को छोड़ो, बाकी जोड़ो। 49 में से 12 घटा दो, आंसर कितने? 0 आया। आया समझ में आपको? आगे चलें, नेक्स्ट टाइप। ये सवाल आप करके बताएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम राइट हैंड साइड। दाईं तरफ से शून्यों की संख्या बताइए। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम राइट हैंड साइड। दाईं तरफ से शून्यों की संख्या बताइए।
आंसर कितना आया बोलो। अभी क्लास में कितनी जीरो आएगी? बिल्कुल गलत है। और किसी का आया कितना? बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है। और बोलो बोलो, बोलने का दिन है, बोलो बिल्कुल गलत है। बोलो बिल्कुल गलत। देखो ये तो बिल्कुल नहीं गलत है। देखो देखो जब क्या होता है, एक बात आपको बताता हूँ, मैथ की खास बात यही होती है क्या कि देखो कि जब हमें 10वीं तक होते हैं, पढ़ते हैं, तो टीचर जो है पूरा सवाल निकाल देता है, 2 पेज भर देता है, बोर्ड भी भर देता है दोनों तरफ से, ठीक है। तो देखो तो बच्चा उस सवाल को उतारने पे लगा रहता है। जो मैथ का डर इतना भयंकर डर होता है, आपको पता नहीं किसने क्या समझाया, मुझे तो समझ में नहीं आता। इतना बेहतरीन डर मैथ का होता है, बाकी किसी सब्जेक्ट का नहीं होता। तो फिर बच्चे पता है, अगर बोर्ड पे मान लो सवाल समझा दिया और आपने उतार लिया, अगर आपने दोबारा से उस सवाल को पूछ लिया ना, सर ये बताना ये कैसे हुआ, तो सर पता है क्या बोलता है, अरे इतनी छोटी सी बात तेरे को समझ में नहीं आई। तो जो पड़ोसी होता है ना, वो सोचता है अगर इसकी इतनी सी छोटी बात है तो मेरी बात इससे भी छोटी ना निकल जाए। तो वो डर होता है, टीचर उस बच्चे को जो डर है उसको बता देते हैं कि मतलब धमका दिया जाता है 10वीं तक, तो ये सिस्टम होता है। बाकी मेरा जैसा जो टीचर होता है आपको पता ही है, ठीक है, मतलब हर चीज को डिटेल में बताना, यही जो मैं ठीक है। देखो अब देखिए जो सवाल मैंने आपको बोला, यहाँ पर मैंने आपको इस सवाल में ये बात बोली कि 1 3 5 7 25 तक ये नंबर जा रहे हैं, और मैंने आपको ये बात बोली कि दाईं तरफ से शून्यों की संख्या बताइए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम राइट हैंड साइड, और शून्यों की संख्या आपको बतानी थी। तो इस सवाल के अंदर मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, लेकिन आप उस बात को भूल गए हैं। मैंने आपको बताया था उस समय कि आपका जो लास्ट वाला नंबर है, आप उसको 5 तक लगाते रहिए, 5 से लगाते रहिए, और मैं आपको वक्त आने पर बताऊंगा कि 5 से क्यों लगाया जाता है इस नंबर को। तो अब वो वक्त आ गया है। देखो देखो 7 के बाद क्या आता है बोलो? अरे लगातार इस सीरीज में बोलो, 1 3 2 का गैप है, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर आया समझ में? क्या आया समझ? जीरो क्यों नहीं बनी? देखो याद रखना, 2-3 बातें बता रहा हूं। सबसे पहली बात, जीरो बनने के लिए किसका होना जरूरी है? 2 और किसका? 5। दूसरी बात देखो, जिसकी संख्या जोड़ा बनना चाहिए आपका, पेयर, 2 और 5 का पेयर बनना चाहिए। तीसरी बात, जिसकी संख्या कम होगी वही मेरा क्या होगा? आंसर। सब कुछ ग्रुप के साथ बताएंगे आपको, ऐसी बात नहीं है कि रट्टा लगा दिया कि 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब देखो इस सवाल को, ये तीनों बातें एक बार लिख लो आप। इस सवाल का आंसर आएगा कोई जीरो नहीं बनेगी। इस सवाल का आंसर ये आएगा कोई जीरो नहीं बनेगी। कैसे नहीं बनेगी? आया आपको समझ में? अभी बताता हूं। कोई जीरो नहीं बनेगी, ठीक है। ये तीनों बातें याद रखना हमेशा। करें शुरुआत। देखो इस सवाल में आपको क्या कहीं पर 2 नजर आया क्या?
मतलब दो, सिर्फ दो को, सिर्फ किसका जिक्र है? 5 का। 5 दिया 15, 5 पंजा 25। देखो कितने भी सवाल आ जाए आज के बाद याद रखना आप लोग, हमारे को मतलब जब जीरो की संख्या से पूछे तो हमारे को मतलब सिर्फ या तो 2 से होता है या किससे? 5 से, क्योंकि 2 और 5 को गुना कर देना तभी मेरा क्या बनता है बोलो? 10। लेकिन हमारे को 1 से कोई मतलब नहीं है, किससे मतलब होता है? 0। देखो 2 और 5 की गुना करेंगे तभी तो 0 आपका बनेगा, बोलो हाँ या ना? अब देखो एक सवाल आपके सामने है, देखो दोबारा से आपको ये सभी बातें मैं क्या करता था, आपको ऐसे बताता था, आपको याद होगा कि जब कोई लगातार कोई नंबर हो तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाला जो नंबर होता है उसको किस से लगाते हैं? तो कितनी 0 आती थी बोलो? ऐसे करते थे, लास्ट नंबर को लगाते थे 2 से, बोलो हाँ या ना? अब इस बात का प्रूफ आप घर से कैलकुलेटर पे कर लेना, अभी नहीं करना, घर से कैलकुलेटर से करके देखना, लास्ट में आपका जो आंसर आएगा कितनी 0 मिलेगी आपको? 2 0 लिखी मिलेगी आपको नंबर के पीछे, ठीक है ना? तो देखो ये कैसे होता है, मैंने आपको अभी 3 बातें बताई कि 10 के लिए, 0 के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? 2 और 5। देखो 2 के टुकड़े बना दो, जहां पर 1 2 तो ये आया, 3 से कोई मतलब नहीं हमारे को, ना ही 1 से मतलब है, 4 से मतलब है, क्योंकि 4 में क्या छुपा हुआ है? तो क्या इसको मैं 2 गुना 2 लिख सकता हूं क्या? बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? 5 से मतलब हमारे को 5 को लिख लो, क्या 6 से मतलब है? लेकिन 6 के अंदर 3 से मतलब नहीं है, किससे मतलब है? 6 के टुकड़े बना दिए, 2 गुना 3, 3 से कोई मतलब नहीं है, 2 और 5 के अलावा किसी नंबर से मतलब नहीं है हमारे को, 7 से मतलब नहीं है, लेकिन 8 से मतलब है, क्या छुपे हैं इसके अंदर? क्या 9 से कोई मतलब है हमारा? क्या 10 से मतलब है 2 और 5 छुपे हैं इसके अंदर। तो मैंने आपको ये बात बोली कि जोड़ा बनना चाहिए आपका 2 और 5 का, तो 2 देखो कितनी बार आया, 2 को एक तरफ लिख लो, कितनी बार 2 आया, जितनी बार भी आया कोई बात नहीं है, ठीक है ना? देख लेना, कम ज्यादा होता रहेगा, ठीक है? अब देखो 5 कितनी बार आया, देखते रहिए, एक बार, और कितनी बार? 2 बार। तो एक बार 5 यहाँ पर लिख दो, एक बार 5 यहाँ पर लिख दो। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बात बताई कि 10 के लिए, 0 के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है, 2 और 5 आपके सामने है। दूसरी बात मैंने बताई, जोड़ा बनना चाहिए, देखिए क्या जोड़ा बना आपका, देखो क्या ये जोड़ा बन गया है 2 और 5 का, क्या ये जोड़ा बना 2 और 5 का? तो जितने जोड़े बनेंगे, जिसकी संख्या कम होगी, अब 2 की संख्या कम है कि 5 की संख्या कम है बोलो? तो जिसकी संख्या कम होगी वही मेरा क्या होगा? आंसर। वैसे भी आप सोच सकते हो, मैंने प्रूफ भी कर दिया कि 5 सबसे कम है, तो आंसर कितनी 0 आएगा? 2 0। बोलो समझ में आया क्या आपको? तीसरी बात यही थी कि जिसकी संख्या कम हो वही आंसर होगा, 5 की संख्या कम है इस सवाल में, देख लीजिए आप, तो आंसर कितनी 0 आया? 5 2 बार आया तो 2 0 आपका क्या बन जाएगा? अरे आया या फिर वैसे ही बोल रहा हूं? समझ में आया? छापू प्रूफ के साथ, और घर पे कैलकुलेटर पे करके देख लेना चाहिए आप, इन सभी की गुना करके देख लेना, 2 ही 0 आपका आंसर बनेगा कैलकुलेटर में। दिमाग से सोच के देखना, कभी रट्टा मत मारना कि 5 से लगाएंगे नंबर को, ठीक है ना? इन जो तीनों बातें बताई उसकी तरफ ध्यान देना। चलें आगे।
अगले सीरीज की ओर बढ़े या आज थोड़ा कम ही पढ़े? बोलो, टाइम तो हो गया है 1:34, 5 मिनट बढ़ा दीजिए, 1:29। बोलो, बोलो बोलो, एक सवाल और कर दो। आज का अंतिम सवाल है, ध्यान से देखें सभी, आपको ही सोल्व करना है। बोलिए क्या आंसर आएगा? Find the number of zero from right hand side. बिल्कुल गलत है। अरे अभी नहीं आया तो कब आएगा? क्या? 2 सही जवाब है, क्योंकि 2 की संख्या कम है। मैंने बोला जिसकी संख्या कम होगी वही मेरा आंसर। अरे वैसे थोड़ा वो दिमाग है कि नहीं है? 1 से 25 तक आप देखो, बीच में टूटी सीरीज है, 2 का तो जिक्र ही नहीं है। 1 से 25 तक 5 ज्यादा होंगे कि 2? 2 तो है ही नहीं, ज्यादा कैसे होंगे? 5 ही होंगे ज्यादा। 4 के टुकड़े बनते 2 गुना 2। अब 2 की संख्या कम है तो आंसर कितने जीरो आया? 2 गुना 2, 2 बार ही 2 आया, नहीं आया कुछ। देखो 5 एक बार आ गया, 9 में 5 नहीं है, 11, 13, 15 में 5 है। 3 से मतलब नहीं है, 2 और 5 से मतलब होता है 0 के लिए। 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद 23, 23 के बाद 25 को क्या लिख सकता हूँ? और 4 को क्या लिख सकता हूँ? कितने जोड़े बने? जिसकी संख्या कम होगी देख लो, चाहे 1 से 25 को गुना 4, संख्या किसकी कम है? तो आंसर कितना जीरो आएगा? बोलो, समझ में आया क्या आप लोगों को? बहुत आज के लिए बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा कम ही पढ़ेंगे, ठीक है?
एक बार आने दो, ना करो स्टार्ट। आज जनरेशन कंप्लीट करवा दे तुम्हारी, आज जनरेशन कंप्लीट करवा देते हैं। कल टेस्ट भी ले लें, हैं ले लेना टेस्ट कल, ठीक है। कल आपको देंगे पीडीएफ, दे फोटोकॉपी करवा के दे देंगे कल, और 50 एक सेंटेंस होंगे नरेशन का ही, ठीक है क्या? आगे सारे क्या बैठ जाओ, भी बैठ जाओ, करें क्लास स्टार्ट। संख्या कम है आज, चलो 1-2 मिनट रुक जाते हैं, कोई नहीं। नवीन सर नमस्कार, ठीक हो? बिल्कुल, कल टेस्ट है। टॉपिक नरेशन आज कंप्लीट हो जाएगा। पीछे वाले बेटा आप आगे आ जाओ, आ जाओ भी, आप भी आ जाओ आगे। ना ना कल ही करवा देंगे। ऐसे है जो नहीं आएंगे क्या आपको दोबारा बोर्ड पे करवा देंगे, वो समझा देंगे। पहले टेस्ट ही होगा फिर करवा देंगे, ठीक है? करें कर दो स्टार्ट। गुड आफ्टरनून।